हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आज के दिन। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। टॉपिक कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। दीपक्स सैलरी वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4,000 to ₹5,000. The sales being the same, due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%, his income remained unchanged. Find his sales. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दीपक ने टोटल कितना सेल किया है। सबसे फर्स्ट लाइन देखिए कि दीपक की सैलरी जो है वो 4,000 से बढ़कर के 5,000 हो जा रही है। दीपक की सैलरी बढ़ने के बावजूद उसका सेल सेम है, जितना सेल पहले था अभी भी उतना ही सेल है। सेल सेम है, द सेल्स बिकम द सेम। सैलरी उसकी 4,000 से 5,000 बढ़ गई, सेल्स अभी भी सेम है, लेकिन ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%, हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान देना, पहले उसे 3% कमीशन मिलता था सेल पर, अभी उसे 2% मिल रहा है कमीशन, यानी कि रेट ऑफ कमीशन जो हुआ उसमें रिडक्शन हुआ है, लेकिन उसकी इनकम अभी भी सेम रहती है। तो हमें ये बताना कि उसका टोटल सेल कितना था या उसने कितना सेल किया। सो यहाँ पे बहुत सिंपल है। पहले हम अगर ये जूम कर लें कि लेट द सेल्स मेड बाय दीपक बी ₹X, X का सेल दीपक करता है। नाउ his initial income, तो यहां पर दीपक को कितनी इनकम मिल रही है? पहले तो सैलरी मिल रही है उसको, प्लस कमीशन मिल रहा है। सैलरी और कमीशन मिलाकर के उसका जो इनिशियल इनकम है कितना है? तो सैलरी शुरू में उसे मिल रही है 4,000, और कमीशन किस पे मिलेगा उसको? सेल्स पर। कितना? 3%। तो 3% ऑफ ₹X। So 4,000 plus 3%, that is 3/100 into X. So क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसका तो क्या होगा? 4,000 है, 2 जीरो और आ गया, 4 लाख हो गया, प्लस 3x/100। तो ये क्या हुआ? दीपक का इनिशियल इनकम इतना रुपया हुआ। नाउ दीपक का न्यू इनकम क्या है? 4,000 से उसकी सैलरी बढ़कर के 5,000 हो गई, लेकिन उसका कमीशन 3% से 2% पे आ गया। सो न्यू इनकम ऑफ दीपक का न्यू इनकम क्या है? वही सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी अब दीपक को कितना मिल रहा है? 5,000 प्लस, और कमीशन कितना है? 2%। तो 2% ऑफ ₹X, तो दैट इज क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस 2/100 इंटू X। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5 लाख प्लस 2x/100। सो दिस इज द न्यू इनकम ऑफ दीपक। बट व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? द सेल्स बीइंग द सेम, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%, his income remained unchanged. But it is given that income of Deepak remain unchanged. That means पहले जो उसे सैलरी और कमीशन मिल रहा था और जो न्यू सैलरी और कमीशन मिल रहा है, वो दोनों क्या है? सेम है। पहले की इनकम और ये अब की इनकम, न्यू इनकम, दोनों इनकम सेम है। क्वेश्चन में क्या हुआ? तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन? 4 लाख प्लस 3x/100 इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 2x/100। सो हम क्या करेंगे? अगर 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4 लाख
प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 2x। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सो हम क्या करेंगे 3x 2x को ट्रांसफर करो माइनस 2x, दिस 5 लाख माइनस 4 लाख हो जाएगा ट्रांसफर होकर, तो x इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू, फाइंड हिज सेल्स, तो द सेल्स मेड बाय दीपक x रुपीज दैट इज रुपीज 1 लाख, देयरफॉर द आंसर क्या हो जाएगा, द सेल्स मेड बाय दीपक is rupees 1 lakh. So this is question number 8. Now you will join us in next question, in question number 9. Till then, take care. Have a nice day. Bye bye.